पंडाल में विराजमान मेरे वो शिक्षक साथी, मातृशक्ति, जो गांव गांव ढाणी ढाणी से राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर का ध्वज फहरा करके गांव गांव ढाणी ढाणी से एक एक सदस्य को चुन चुन करके यहां लेके आए, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। आज के इस मंच पे विराजमान राजस्थान की आवाज गोविंद जी मेघवाल साहब को, जिन्होंने राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में उठाया कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, महोदय भेदभाव क्या होता है। यह बात आपके लफ्जों में सुन के हर दलित आदमी गर्वित हुआ था कि हाँ, मेरा भी कोई है जो उचित मंच पे आवाज उठाने वाला है। हाँ, हमारा भी है जो बाबा साहब के हितों को लेकर के लड़ने वाला है, वो गोविंद मेघवाल है। मैं कायल हूं सर आपका कि आपने हमारे पूरे के पूरे दलित समाज की आवाज उचित मंच पे उठाई। आपने धन्यवाद देना चाहूंगा आपको मैं कि आपने हमारे छोटे से आग्रह पे अनूपगढ़ जिला सम्मेलन में भी आप पहुंचे और 1 घंटा हमारे साथियों को वैचारिक रूप से जो सम्मेलन दिया, आज भी वो साथी आपके कायल हैं। आदरणीय मोडेराम जी, मंच पे विराजमान प्रदेश सभाध्यक्ष जी, प्रदेशाध्यक्ष जी और वो तमाम मेरे साथी जो पिछले 20 सालों से इस संगठन को पनपाने में, इस संगठन को आगे बढ़ाने में, इस संगठन की रीति नीति को आगे फैलाने में लगे हुए हैं। आज पूरे के पूरे राजस्थान में राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर का ध्वज आपने फहराया है। मैं एक बार फिर से आपको सैल्यूट करना चाहूंगा। बातें बहुत सी हुई, बातें बहुत सी होंगी साथियों। मैं एक आध बात पे बात करके अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जब हम ढाणी ढाणी गांव गांव के स्कूल में 150 रुपए की रसीद काटने जाते हैं तो उनकी एक पीड़ाएं आती है सर, पीड़ाएं आती है कि सर आप तो पुराने वाले हो, हम नए वाले हो गए। हमारे बीच में भी एक दूरी बन गई है। 2004 जनवरी 2004 के बाद इन सरकारों ने हमारे बीच में एक दूरी पैदा कर दी है। वो दूरी एनपीएस और ओपीएस की है सर। लेकिन हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ओपीएस की आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई है, क्योंकि हमारी औलाद भी उस एनपीएस पे आने वाली है। हम हमारे लिए, हम हमारी औलाद के लिए लड़ेंगे। और यहां आने का मतलब शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षालय के हित को लेकर के हम विचार मंथन करना है। हमें नीतिगत निर्णय लेने हैं कि हमें लड़ाई किस स्तर पे लड़नी है। जब ये राज्य विषय का मामला है एनपीएस का, तो ये क्यों नहीं चल रहा है? जब पूरे तमाम भारत में इसको लेकर के बुलंद आवाज की जा रही है, तब ये क्यों नहीं चल रहा है? क्यों ये सरकारें इस बुढ़ापे की लकड़ी को छीनने में लगी हुई है? उस बुढ़ापे में हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने में लगी हुई है। मैं माननीय मंच के माध्यम से इस बात को भी पहुंचाना चाहता हूं कि कृपया हमारी ये मूल मांग जो है, हमारी इस मांग को आप आगे तक पहुंचाएं। रोस्टर की बातें बहुत हुई। रोस्टर वो है साथियों जो आपको लाकर के 1 नंबर पे खड़ा कर देता है। 200 लोगों की अगर पोस्टिंग हुई, 97 के रोस्टर की बात करूं तो 1 नंबर पे आप थे। आपकी पोस्टिंग के वक्त कहीं जाने की, कहीं गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं थी। रोस्टर भी वो बाबा साहब का दिया हुआ तोहफा था, जिसके माध्यम से आप 1 नंबर की सीट पे खड़े हो जाते थे। और वो 1 नंबर की सीट जिला हेडक्वार्टर से शुरू होती है। हमारा साथी जिला हेडक्वार्टर पे लग जाया करता था। 97 के बाद रोस्टर दूसरा आया और हमारे साथी को 1 से उठा करके 7 पे खड़ा कर दिया, 1 से उठा करके 12 पे खड़ा कर दिया। हम फिर भी मान लिए कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें भी पालना नहीं होती है। 200 की जब भी कोई भर्ती होती है महोदय, तो 150, 160 तक जनरल आता है। उसके बाद हमारा एससी और एसटी शुरू हो जाता है। क्या फर्क पड़ता है? 200 की सूची में तो है ना, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब वो 160 वाले की पोस्टिंग रूरल में दी जाती है, 150 तक की पोस्टिंग उस पैलेसेस पे दी जाती है। और उससे भी बड़ा फर्क यह पड़ता है कि आगे की सीनियरिटी में चढ़ते हुए हम 150, 160 नंबर पे चले जाते हैं। हमें 7वें नंबर पे होना चाहिए था। हमें अगर रिजर्वेशन को लेकर पहली चोट अगर हमें लगी, उससे हमारा कोई ताल्लुकात ही नहीं था, लेकिन उस चोट ने हमें
सावधान किया वो इंदिरा साहनी का मामला था 16 नवंबर 1992 का, जो ओबीसी के रिजर्वेशन को क्रीमी लेयर को लेकर के हुआ था, लेकिन उस वक्त माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले को भी उठा लिया गया था। 5 वर्ष का फिर हमें रिजर्वेशन का लाभ मिला प्रमोशन में, लेकिन प्रमोशन 97 के बाद फिर धूमिल हुआ और 2011-12 में जाकर के हमें प्रमोशन मिलने लगा, वो भी इस शर्त पे कि आपका कैडर कंट्रोल किया जाएगा। आप 100 में से 16 लोग हो कि नहीं, 16 में से अगर 14 लोग पहले से पोस्टेड है, भर्ती भले ही 20 की निकली, 30 की निकली, 40 की निकली, आपके 2 ही लेंगे। ये कैडर कंट्रोल है साथियों, जो मैं कहता हूं माननीय मंच के माध्यम से मेरी बात आगे तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये शिक्षकों की पीड़ाएं हैं, इन पीड़ाओं को लेकर के हमें अब रणनीति बनाने की जरूरत है और इस दिवस को लेकर के जहां भी चलना है माननीय मंच महोदय, वहां ये सारा का सारा आवाम, सारे के सारे शिक्षक साथी तन मन और धन से आपके साथ है। अंत में मैं यही कहूंगा कि दूसरों की शर्त पे सिकंदर बनने की बजाय अपनी इच्छा पे फकीर बन जाए, अच्छा है साथियों। तमाम साथियों का एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। माननीय मुड़ाराम जी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने आज इस मंच पे हमें मौका दिया। एक बार पुनः राजस्थान शिक्षण परिषद जिंदाबाद, राजस्थान शिक्षण परिषद जिंदाबाद। धन्यवाद। बहुत बहुत